आंधी आई जोर जोर से, डाले टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडा फूट, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, किससे दुख की बात कहेगी, हमने खोला अलमारी तो कैसे बुलाएं बेचारी, चींची चींची ओ करते हैं, ओ करती चींची चींची ओ करती है, घर में तो अब नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे वो घोंसला बनाए, कैसे फूट टूटे अंडे जोड़े, अब चिड़िया कहाँ रहेगी। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से शिक्षा की अलख जगाने के लिए शुरू हुआ छोटा सा सफर अब एक आंदोलन बन गया है। मिलिए यजत द्विवेदी से, जिनकी पहचान आज इनकी उम्र से काफी बड़ी है। यजत स्लम के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वे बच्चे हैं जिनकी जिंदगी कूड़ा बीनने से शुरू होती थी और शायद यजत न होते तो कूड़ा बीनते बीनते या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर समाप्त हो जाती। सेक्टर 44 नोएडा में हमारा यहाँ बच्चों का पढ़ाने का काम चलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्लम एरिया है। यहाँ पे न तो पानी है, न तो वॉशरूम है, न तो बिजली है। और हम यहाँ पिछले 1 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हम यहाँ पहली बार पढ़ाने आए थे तो बच्चों को जो है नाम लिखना भी नहीं आता था, ठीक से गोला बनाना भी नहीं आता था। 1 साल की मेहनत के बाद वो अपना नाम लिख पा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश लिख पाते हैं। यजत की संस्था TTF यानी ट्राई टू फाइट के मुरीद खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। अपना 68वां जन्मदिन PM मोदी ने TTF फाउंडेशन में पढ़ रहे स्लम के बच्चों के साथ मनाया था। द लोकतंत्र की टीम ने यजत से संपर्क किया और उन बच्चों से भी मुलाकात की जिनकी जिंदगी अब शिक्षा की रोशनी से चमक रही है। कि यजत द्विवेदी इन दिनों नोएडा के सेक्टर 44 स्थित सोम बाजार के झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हमने उनकी ये स्टोरी शूट की, उस दिन आई बरसात और तेज हवाओं की वजह से बच्चों का ये सेंटर थोड़ा उजड़ गया था। हालांकि पढ़ाई की लगन के चलते बच्चों ने तत्कालिक रूप से सेंटर को फिर से पढ़ने लायक बना दिया। जैसा कि हम स्लम एरिया बस्ती में जाते हैं तो हमें ऐसे कोई स्पेस नहीं होता पढ़ाने के लिए, तो हमने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी जिसमें बच्चे आके जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़ सके, बारिश धूप से बच के जो है यहाँ पे पढ़ सके। तो आंधी आई है और ये झोपड़ी गिर चुका है। अभी हम और बच्चे मिलके इसको बनाएंगे। बच्चों ने ही इसको बनाया हुआ था पूरा का पूरा। आगे अभी हम जो 1-2 दिन में इसको वापस से बनाएंगे और हमारी पढ़ाई फिर से चालू हो जाएगी। यहाँ पे लगभग 80 बच्चे हैं जो कि रोज डेली बेसिस पे पढ़ने आते हैं और जिसमें से 6-7 बच्चों का दाखिला RTE के अंतर्गत जो है स्कूल्स में भी हुआ है। हम कोशिश करते हैं इनको पहले लिखना पढ़ना आ जाए, उसके बाद हम इनका दाखिला स्कूल में करा पाएँ। स्कूल में जाने के साथ साथ हम इन्हें एज अ मेंटोर, एज अ ट्यूशन कह लीजिए, रोज 4 घंटा हम पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ऐसे तबके से बच्चे आते हैं कि अगर हम इनको पढ़ाना छोड़ दिए तो वापस से ये फिर कूड़ा उठाने या बाकी नशे की जो इनकी आदतें हैं उसमें ये चले जाते हैं। 2013 से लेके 2024 तक मैं इस संस्था के माध्यम से स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ और 1000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं, जिसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि 4th-5वीं से हमसे जुड़े थे और अभी वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम विभिन्न स्थानों पे जैसे कि बनारस, लखनऊ, नोएडा, भदोही, देवरिया इत्यादि जगहों पे काम करते हैं और जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, जिनको जो समाज के तबके से थोड़ा नीचे के होते हैं, जिनको समाज अपनाता नहीं है, ऐसे बच्चों को हम मुख्य धारा में ले आने का काम करते हैं। नोएडा में अभी मैं फ़िलहाल नोएडा में 2 बैच हमारे चल रहे हैं, लखनऊ में 2 बैचेस चल रहे हैं, भदोही में 2 बैचेस चल रहे हैं, बनारस में 2-3 बैचेस चल रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये है ना कि जो बच्चे समाज की मुख्य धारा से हट गए हैं, जिनको संसाधन नहीं मिल रहे हैं या किन्हीं कारणों की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या जो ड्रॉप आउट्स लड़कियां हैं उनको कैसे भी करके एजुकेशन दिया जाए, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनका दाखिला स्कूल में कराया जाए, जिससे वो अपने आप को थोड़ा संबल महसूस कर सके, थोड़ा उनको भी समाज में चलने फिरने में डर न लगे। मैं सबको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं तो डर लगता है हमें कि कहीं चीज़ें टूट न जाएं, कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई
कुछ बोल न दे, वो उस दर्जे के बच्चे हैं जो मुख्य धारा में आने के बाद हमेशा वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें कोई कुछ बोल न दे, उनसे कोई गलती न हो जाए। तो ऐसे चीज़ों को या उनकी जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनको तोड़ने का काम हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं मुख्य धारा में शामिल हो सके। करीबन 600 से 700 लड़कियां हैं जो ड्रॉप आउट्स थी, जो कि समय से पहले उनकी शादी हो रही थी, हमने उनको रोका, उनका दाखिला स्कूल में कराया। और हमारी 5-6 बच्चियां हैं बनारस में हैं जो अभी फ़िलहाल जो ग्रेजुएट होके जॉब कर रही हैं, जिनकी तारीफ़ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में और जीवन शैली दोनों में बदलाव ला सकता है कहीं न कहीं। यजत जैसे युवाओं की वजह से ऐसे बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं जिनका पूरा जीवन शायद कूड़े के ढेर में जिंदगी को तलाशते गुजर जाती। ऐसे युवाओं की वजह से ही एक उम्मीद बची हुई है कि दुनिया खूबसूरत है।